आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम क्लास 8th का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का सब टॉपिक कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स का ताल्लुक है तो कन्वेक्स पॉलीगन्स हम उन पॉलीगन्स को कह सकते हैं polygons that are convex have no portion of their diagonals in their exterior। तो डायगोनल हमने कल देखी, कल का जो टॉपिक था हमारा उसमें हमने डायगोनल के बारे में डिस्कस किया। तो आज हमें कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स के बारे में बात करनी है। तो इस सिलसिले में हम देख लेंगे कि डायगोनल जो है एक पॉलीगन लेंगे हम, तो उस पॉलीगन का हम देख लेंगे डायगोनल ड्रा करके। अगर उसकी डायगोनल का कोई भी पोर्शन एक्सटीरियर में आया, इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में आया, तो फिर ये कनकेव पॉलीगन है। तो अगर डायगोनल का कोई भी हिस्सा इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में नहीं आया, यानी डायगोनल पूरी की पूरी पॉलीगन के इंटीरियर में पड़ी, तो इसका मतलब कि ये कन्वेक्स पॉलीगन है। तो हम कुछ पॉलीगन्स लेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमने लिया पॉलीगन, ये लेंगे हम 4 साइड वाली फिगर, यहाँ ये लेंगे 4 साइड वाली फिगर, ये भी 4 साइडेड फिगर है। 1 2 3 4 साइड हैं इसके, 1 2 3 4 साइड इसके भी। तो इसकी डायगोनल ड्रा करेंगे। डायगोनल हमने कल ही देख ली कि डायगोनल क्या चीज़ होता है। डायगोनल फिर से मैं एक बार यहाँ पे उसकी डेफिनेशन कहूँगा। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। तो कल हमने देखा था ये और ये कंसेक्यूटिव होता है, ये और ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं। तो जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करे एक लाइन सेगमेंट, तो उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 डायगोनल डाली और यहाँ पे भी डाल सकते हैं हम डायगोनल। ये और ये वर्टिसेस जो है ये हैं कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, और ये इसको छोड़ के यहाँ आके यह है नॉन कंसेक्यूटिव। तो यहाँ पे हमने ये डाले डायगोनल यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा रेड से यहाँ पे इस पे डॉट लगाऊँ, ये डायगोनल है। तो एक और कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, इस पे भी हम यहाँ से एक डायगोनल और डाल सकते हैं। तो अगर हम कुल मिला के देख लेंगे तो एक डायगोनल जो है वो इस पॉलीगन के इंटीरियर में आई है, ये वाली, और एक इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में ये वाली डायगोनल आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलीगन है ये पॉलीगन कनकेव पॉलीगन है, क्योंकि इसकी डायगोनल जो हमने डाली, इस डायगोनल का एक डायगोनल इसकी इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ी। तो या डायगोनल का कुछ पोर्शन भी एक्सटीरियर में पड़ सकता है, इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक डायगोनल है, पूरी की पूरी डायगोनल एक्सटीरियर में पड़ी। तो यहाँ पे दोनों डायगोनल जो हैं इस पॉलीगन के, वो पॉलीगन के इंटीरियर में है। तो इसको हम कन्वेक्स पॉलीगन कह सकते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन। तो ये है कनकेव पॉलीगन। तो अब हम कुल मिला के हम इसको ये कह सकते हैं कि कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी डायगोनल जो है वो इंटीरियर पॉलीगन के इंटीरियर में ही पड़ेंगी। तो कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसकी डायगोनल का कोई भी पोर्शन या पूरी डायगोनल इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ेगी। तो और भी दे सकते हैं कुछ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे पेंटागन लेंगे हम, ये लिया हमने पेंटागन यानी पॉइंट साइड वाली फिगर। तो ये लेंगे हम, ये लिया हमने पेंटागन। तो इसकी डायगोनल्स हम ड्रा करेंगे। यहाँ से एक डायगोनल पड़ेगी इसकी, ये नॉन कंसेक्यूटिव है ये और ये। तो इसी तरह यहाँ से भी एक डायगोनल पड़ सकती है इसकी, यहाँ से। तो 2 डायगोनल, यहाँ से एक डायगोनल पड़ सकती है इसकी, एक डायगोनल यहाँ से और एक डायगोनल ये,
तो कोई भी डायगोनल जो है इस पॉलीगन की वो इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में नहीं पड़ी, तो इसका मतलब कि ये कन्वेक्स पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये लिया हमने ये फिगर, ये 1 2 3 4 पॉइंट साइड वाली, तो इसकी जब डायगोनल्स डालेंगे हम तो ये भी इसकी एक डायगोनल है यहाँ से, ये भी इसकी एक डायगोनल है, इसी तरह ये भी इसकी एक डायगोनल है। तो ये डायगोनल अगर हम देख लेंगे ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो ये इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ी ये वाली, तो ये जो पॉलीगन है ये है कॉनकेव पॉलीगन। ये डायगोनल जो हमने डाली ये इसके एक्सटीरियर में पड़ी ये वाली पॉलीगन, ये वाली डायगोनल, तो ये कॉनकेव पॉलीगन है। तो इसी तरह अब इसके बाद हम देख सकते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जो इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल होगा। इक्वी एंगुलर मीन्स जिसके एंगल्स जो हैं उनका मेजर बराबर होगा, और इक्विलेटरल मीन्स लेटरल मीन्स साइड, तो जिसके साइड्स भी बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल हमने सुना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये लेंगे हम ट्रायंगल, इसका एंगल ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका ये साइड भी बराबर होगा, तो तीनों साइड्स इसके बराबर होंगे, तीनों जो एंगल्स हैं वो इसके बराबर ही होंगे। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है। तो कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि ये जो फिगर है यहाँ पे इसके तमाम जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री हैं, और इसके जो साइड्स हैं तीनों साइड्स वो आपस में बराबर हैं। इसी तरह हम स्क्वायर भी ले सकते हैं। स्क्वायर अगर हम लेंगे यहाँ पे ये हम स्क्वायर लेंगे, इसका हर कोई जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और इसके जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। बाकी जो अगर हम लेंगे एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हम लेंगे राइट एंगुलर ट्रायंगल लिया हमने, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है, ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है, और ये साइड इस साइड के बराबर नहीं है, तो ये इरेगुलर पॉलीगन है, इरेगुलर पॉलीगन। तो अब आज हमने रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा, और पढ़ा कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स के बारे में। तो अगर आप देखना चाहते हो या अपनी मैथमेटिक्स बुक पे भी आप पेज नंबर 41 निकाल सकते हो, उसका 8th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका पेज नंबर 41 निकालो, और वहाँ पे ये आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो।